दोस्तों, जैसे ही आप NSTI पहुंचेंगे अपने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए या सेकंड काउंसलिंग के लिए या थर्ड काउंसलिंग के लिए, जब आप NSTI जाएंगे तो आपके पास वहां से किस तरह का फॉर्म मिलेगा, कैसे टोकन मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में ही उस NSTI से आपको कौन सा ऐसा पेपर मिलेगा जिसको आप ले करके वहां जाएंगे जहां पर आपको एडमिशन हुआ है। जैसे आप अपने नज़दीकी NSTI में तो काउंसलिंग करा रहे हैं और कराएंगे, लेकिन जब आपका फाइनल एडमिशन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ से आपको कौन सी रिसिप्ट मिलेगी वो भी मैं दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या आपको भरना है वो भी बताऊंगा। और आप भी इस वक्त जो आप काउंसलिंग करा रहे हैं या फ्यूचर में जो काउंसलिंग कराएंगे उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर के जाना है, ये सब चीज़ मैं NSTI से आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप नज़दीकी सेंटर पे कहीं पे गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। कहीं पे लाइन लगती है, कहीं पे आपका टोकन मिलता है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे कॉलिंग होती है और आप जाते हैं और अपना जो फीस रिसिप्ट है वो दिखा करके और आपका सिलेक्शन हुआ है वो वाला लेटर दिखा करके आप ये फॉर्म प्राप्त करते हैं। इसके बाद इसमें क्या भरते हैं, देखिए दोस्तों, कैटेगरी फर्स्ट में जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है, चाहे जनरल में, OBC, SC, ST, PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में या एक्स सर्विसमैन में या EWS में, वो आपका ये भरना है यहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो CITES का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भरना है। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपका नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ में आपकी जन्म तिथि, फादर्स नेम में पिताजी का नाम, मदर्स नेम में माताजी का नाम और ट्रेड, जिस ट्रेड में आप CITES करने जा रहे हैं। पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अपना जो CITES के टाइम में फोटो लगाए थे वो फोटो लगा देंगे। ये फॉर्म वेरिफिकेशन फॉर्म है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म CITES काउंसलिंग नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये काउंसलिंग का ही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और इसमें नीचे आपको क्या भरना होगा। फीस पेमेंट रिसिप्ट विथ इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे बस टिक करना है और वेरीफाइड ओके नॉट ओके वो जब आप ये फॉर्म जमा करेंगे वहाँ से होगा। डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट रिमार्क, अगर कोई रिमार्क होगा तो वहाँ का जो स्टाफ होगा जहाँ पे आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं वो लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को चेक करते जाना है। यही सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन के टाइम में आपने कौन कौन से अपने सर्टिफिकेट आपको ले जाना है या कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप ले करके गए हैं उसको टिक करेंगे। फी पेमेंट रिसिप्ट विथ इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट मिला है NSTI कानपुर, NSTI हैदराबाद, हावड़ा, सो एंड सो, जो भी NSTI आपको मिली है इसको टिक कर देंगे। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट 8th, 10th, 12th, अगर आपने 8th लगाया है, 10th लगाया है, 12th लगाया है, तीनों लगाया है, यहाँ पे टिक करेंगे। जो नहीं लगाया है उसको यहाँ पे कट कर देंगे। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट CITES डिप्लोमा डिग्री, आपको ये भी टिक करना है और आपको लेके भी जाना है कि CTS आप ITI जो किए हैं उसकी मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या डिग्री की मार्कशीट, डिग्री का सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई भी एक योग्यता आपके पास होगी, इसको टिक करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर अपेयरिंग कैंडिडेट, अगर आपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में थे या डिग्री के फाइनल ईयर में थे, ITI के फाइनल ईयर में थे और आपने एग्जाम दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर लेके जाना है। वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। उस पर लिखा रहता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसमें ये बताया गया रहता है कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आपने बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है। EWS सर्टिफिकेट, उसके बाद PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग है तो उसका एक सर्विसमैन। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा एडमिशन के टाइम में। और आधार। दोस्तों, ये चीज़ें थी, बाकी ये चीज़ें ऑफिस की तरफ से होगी, ऑफिस के लोग करेंगे। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट, आप जिस दिन काउंसलिंग करा रहे हैं ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर अपनी सिग्नेचर करेंगे और आप अपना डेट डाल देंगे। साथ में बाकी चीज़ें वहाँ से होंगी। इसके बाद थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन और मैं बता देता हूँ। आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एडमिशन एक्नॉलेजमेंट, CITES
ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है जो आप अपने वहाँ से काउंसलिंग कराने के बाद ये पेपर अपने पास रखेंगे और लास्ट में यानी जिस NSTI में आपका एडमिशन हुआ है या ITOT में एडमिशन हुआ है वहाँ ये एक्नॉलेजमेंट लेकर जाएंगे। यही एक्नॉलेजमेंट बताएगा कि आपने अपनी काउंसलिंग करा ली है, अपने प्रोविजनल काउंसलिंग करा ली है, अपने सारे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं। इसमें रहता है जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है आपको NSTI से, जहां पर आप अपनी काउंसलिंग कराते हैं वहां से आपका उस पर रहेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट रोल नंबर रहेगा, ट्रेड रहेगा, NSTI एडमिटेड यानी कि जिस NSTI में आपको एडमिशन मिला है उसका नाम यहाँ पे रहेगा, डेट ऑफ एडमिशन जिस तारीख में आपने एडमिशन लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड यानी जिस NSTI में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं वो वेरीफाइड हो गया है, इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, रिमार्क रहेगा, ये आपको जहाँ पे वेरिफिकेशन कराएंगे वहीं पे मिलेगा। दोस्तों NSTI CITS ITOT की संपूर्ण जानकारी के लिए या कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल E&Info ITI को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें भविष्य में इस तरह की अपडेट लेने के लिए या जो भी इस कोर्स के आधार पे, इस पढ़ाई के आधार पे जो गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, ITI इंस्ट्रक्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।